बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं गौहर भट्ट सियासत के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। खबर यह है कि नवाज शरीफ डट गए हैं और सिस्टम अपसेट हो गया है। ये इशू है जिसके ऊपर मैं बात करूँगा, मगर उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मियाँ शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो कोडी फेरा पा के, कोडी फेरा समझते हैं, यानी आए और गए हैं जी, कोडी फेरा पा गए, वो बाकायदा तौर पर वापस लंदन पहुंच गए और वहाँ पर इजलास हुआ और इजलास के अंदर जो गुफ्तगू हुई उसकी थोड़ी सी अपडेट है, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। मगर मियाँ साहब यहाँ पर आए और फिर वापस चले गए। खबरें ये भी हैं कि वो गुजरांवाला गए, उत्थे जाके तिक्के बटेर बटूर खाते भाई ने और फिर वहाँ से चले गए। कुछ जो हैं अपना यूथिया ब्रिगेड के साइड के लोग वो ये कह रहे कि मियाँ साहब वहाँ पर गए, किसी की हाजिरी थी, किसी के जनाब हाथ बन के खलोते रहे, सिर सुट के वो गल्लां सुनियाँ और फिर वापस चले गए। ये मुख्तलिफ़ किस्म की बातें हैं जो पाकिस्तान की सियासत के अंदर या सियासी फ़ज़ा में की जा रही हैं। हकीकतें क्या हैं, सच्ची बात तो मैं आपसे अर्ज़ करूँ, कोई आपको जितनी मर्ज़ी आंखों देखा हाल सुनाने की कोशिश करे, लेकिन आंखों देखा हाल अगर इस तरह आसानी से मालूम होना शुरू हो जाए तो फिर ये जो सियासत के लोग हैं यानी सियासतदान हैं और ये सियासत जिनकी उंगलियों के इशारों के ऊपर जो है वो यानी ठुमरी तो नचती फिरती है, वो फिर सर कोई और काम कर लें, फिर उन्होंने की लोड़ है कि वो जनाब इस तरह की बातों के ऊपर जे आम आदमी को पता लग गया ना तो फिर उन्होंने तो जान जसूस फड़िया गया ना सर सारा। तो मैं एक्चुअली कहना ये चाह रहा हूँ कि मियाँ साहब जो हैं वो यहाँ पर आए और वापस चले गए और जो वहाँ पर गुफ्तगू हुई वो गुफ्तगू जो है क्या मियाँ साहब के उस बयान के या उस तंबी जो उन्होंने जाके बड़े भाई नूं की थी कि बहू जी जान दो ताड़ी मेहरबानी गर्मी खा गए जनरल फैज़ और जनरल बाजवा के वाले से, तो वो ना करें आप बात, तो क्या इस तरह की कोई बात थी? जो आज मीटिंग हुई है उस मीटिंग में से जो बात निकल कर सामने आ रही है सर उहदे ते मैनूं इहो जी कोई गल नज़र नहीं आ रही, उसमें तो बल्कि उल्टा साहब है सारा। उसमें तो चीज़ें जो हैं वो बिल्कुल डिफरेंट दिखाई दे रही हैं स्वाय एक बात के। लेकिन मैं आपसे अर्ज़ करूं कि वो जो एक बात डिफरेंट है वो ये है कि जस्टिस एजाजुल हसन साहब का नाम जो है इस बार मियाँ नवाज शरीफ ने नहीं लिया। पहले जितनी बातें हो रही थी, जितनी उन्होंने बयान दिया था, वो सारे रिकॉर्ड के ऊपर मौजूद है। मियाँ नवाज शरीफ का कोई उस बात से इनकार नहीं कर सकता कि उन्होंने जनरल फैज़, जनरल बाजवा, जस्टिस आसिफ सईद खोसा और जस्टिस एजाजुल हसन समेत सारे पनामा बेंच का नाम लिया था। ये इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता। एजाजुल हसन साहब का नाम इस दफ़ा मियाँ साहब की ज़ुबान पर नहीं आया। सिटिंग जज है वो और अगले चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हैं। 13 महीने बाद यानी अब से ठीक 13 माह बाद वो पाकिस्तान के चीफ जस्टिस होंगे अगर वो इस ओहदे के ऊपर कायम रहे तो, यानी अगर वो जज रहे तो कायम होंगे। मियाँ नवाज शरीफ साहब जो गेम प्लान है या जो अब तक दिखाई दे रहा है, देखिए पाकिस्तान के अंदर कभी भी आप हतमी बात नहीं कर सकते, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, कभी भी हो सकता है। सियासत इसी खेल का नाम होती है क्योंकि इंसानों के दरमियान हो रही होती है ना, तो इंसान जो है वो हर एक इंसान अपने अंदाज से सोचता है, इसीलिए वो डिफरेंट है दूसरे से। कोई देख ले 7 तरफ एक दूसरे ने रलदे रुलदे कोई नहीं है, डिफरेंट अंदाज में सोचते हैं। तो जो सियासत के अंदर नई से नई चीज़ आ सकती है। अब तक का जो गेम प्लान है उसके मुताबिक या जो दिखाई दे रहा है उसके मुताबिक ये है कि मियाँ साहब वापस आएंगे और वो जो मैं कहता हूँ कि मियाँ जदों आएगा लग पता जाएगा, ये हुण पता नहीं मियाँ साहब को पता लगेगा या लोग उहदे मुखालफां नूं, क्योंकि जो मुझे साग डार साहब ने पाकिस्तान के साथ कर दिया ना सर, यानी पाकिस्तान के गरीब आदमी के साथ, उसके बाद हालात ज़रा डिफरेंट है। इसके बावजूद मतलब हैविंग सेड दैट मैं ये कहता हूँ कि इलेक्शन फ्री एंड फेयर हो तो मियाँ नवाज शरीफ को जीतने से कोई रोक नहीं सकता। मैं ये सारी बातें करने के बावजूद आपसे कह रहा हूँ कि मियाँ साहब के लिए हमदर्दी, मियाँ साहब की साबका कारकर्दगी और मियाँ साहब के साथ होने वाले जुल्म और जो उनके साथ किया गया इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से, उसके बाद लोगों की अक्सरियत उनको वोट करेगी सर और मियाँ साहब जो हैं वो जीत जाएंगे, यानी उनकी पार्टी जीत जाएगी। अरे मियाँ के सदके बाकियां का भी जो है वो कहते हैं कि फलूक लग जाएगा, वही सबली सुबली पहुँच जाएंगे, वरना तो वो इस काबिल नहीं है
कि उनको किसी जगह पर पहुँचाया जाए या वो उनके साथ बात कीजिए। मरीम नवाज शरीफ साहबा ने भी आज गुफ्तगू की है। अज़हर जवेद साहब हमारे दोस्त हैं, समा टीवी के, वो मेरा ख्याल लंदन के हेड है, उन्होंने ये बात उनको भी कही है कि कोई प्लान चेंज नहीं है। मियाँ साहब 21 तारीख को ही वापस आ रहे हैं और मैंने ये खबर दी थी कि जो मर्ज़ी कह लो, मैं इधर कर लो या उधर कर लो, मियाँ 21 ਨੂੰ आ रहा जे, जो ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਹੁੰਦਾ ना वो कर गुजरो। आप रोक सकते हैं तो रोक के दिखा दें, मियाँ साहब आ रहे हैं। आप तरमीम ख़त्म कर दें नैब कानून में से, तरमीम पालो, नवियाँ को कर लो। आप जज बशीर की अदालत में 26 मुकदमात की 126 मुकदमात का रिकॉर्ड पहुँचा दें, ठीक है। आप वहाँ पर 5 जो हैं अपना हसास अदारों के अफसरान मांगने की बजाय 50 भर्ती कर ले सर नैब के अंदर। मियाँ आ रहा है, मियाँ नहीं जे पे रुकता किसे करो, और क्यों नहीं रुक रहा वो मैं आज सुबह वाली जो वीडियो है ना उसमें मैं बता चुका हूँ कि पाकिस्तान जो है उसके अंदर ये जो सियासी तब्दीलियाँ आई थी, जो इमरान खान साहब जो हैं वो उनसे जान छुड़ाई थी मियाँ नवाज शरीफ ने, तो मियाँ नवाज शरीफ ने जनरल बाजवे के मुँह नहीं सी छुड़ाई, ठीक है। या मियाँ इस सिर्फ जनरल फैज़ दे पैरी पैंट दे नहीं सी राज़ी हो गया, वो राज़ी हुए थे, कुछ ग्रंटर्स थे और वो ग्रंटर जो हैं वो मौजूद हैं, लिहाजा चीज़ें जो हैं वो और सिमत की तरफ जा रही हैं। बहरहाल मैं आपसे गुजारिश करूं कि आज जस्टिस एजाजुल एहसन का नाम मियाँ नवाज शरीफ ने नहीं लिया। कहा यह जा रहा है कि शहबाज शरीफ साहब यही कहने गए थे कि भाई ने उन्होंने किया है कि वो सिटिंग जज है यार का ना देना लै, ठीक है जिसलिए तू आएगा फिर वेख लांगे, लेकिन नाम नहीं लेना। लिहाजा आज मियाँ साहब ने उनका नाम नहीं लिया और मियाँ साहब जो हैं जनरल फैज़ का और जनरल बाजवा का नाम ले रहे हैं। देखिए पाकिस्तान के अंदर जनरल बाजवा आर्मी चीफ रहे हैं, जनरल फैज़ ISI चीफ रहे हैं। जनरल फैज़ के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फैसला है, उस पर अमल नहीं हुआ। जस्टिस काजी फाइज़ साहब ने दिया हुआ है, नज़रसानी की अपील की भी है और वो तो स्टे नहीं देता आया, लेकिन अपील भी नहीं लाई किसी ने, और अब वो 28 सितंबर को लग रही है। तो उस फैसले के ऊपर अमल दरामद नहीं हुआ, बल्कि उन तरक्याँ मिली सन भाई नूं, वो मेजर जनरल तो लेफ्टिनेंट जनरल हो गया सी, ठीक है। तो मैं एक्चुअली ये कहना चाह रहा हूँ कि चीज़ें जो हैं वो इतनी सादा नहीं है। और मियाँ साहब जो डिमांड कर रहे हैं वो सर 2 ख़तरनाक डिमांड्स हैं मियाँ साहब की, यानी सिस्टम के एतबार से बात करूँ, हमारा सिस्टम सारा अपसेट हो जाएगा। वैसे होना है जी चीज़ है, यानी जो निज़ाम आम आदमी को रिलीफ नहीं दे रहा वो तो अपसेट होना बंद है, मगर ये आसान बात नहीं है। वो फिल्म थोड़ी चल रही, यानी वो इनकलाब वाली है जी, कि हम मेहनत कश इस दुनिया से जब अपना हिस्सा मांगेंगे, एक बाग नहीं खेत नहीं हम सारी दुनिया मांगेंगे। एक गाना गा के दिलीप कुमार की फिल्म तो चल सकती, लेकिन जो हकीकत है वो डिफरेंट है। और हकीकत ये है कि सिस्टम बड़ा स्ट्रॉन्ग है, इसमें इस तरह से एक दूसरे के साथ मफादात उलझे हुए हैं कि किसी की भी जगह के ऊपर हल्का जहा भी जो तरोपा है उन्होंने टांका जिसको कहते हैं आप उर्दू में, तरोपा मैं पंजाबी में कह गया, उसको अगर कट लग जाए तो पूरा पूरा जो है ना सिस्टम वो बैठ जाएगा, लेकिन वो बैठने से पहले और वो कुछ ला बैठेगा। लिहाजा जनरल फैज़ और जनरल बाजवा इनके खिलाफ सर कार्रवाई होना कोई बच्चों का खेल नहीं है, ये कोई मजाक की बात नहीं है, ये कोई ऐसी डिमांड नहीं है कि जिसको कहा जाए कि ठीक है भाई बैठो मैं ज़रा सिगरेट 2 कश ला ला तुहाडे नाल गल करना है, इस तरह से नहीं हो सकता। और मियाँ नवाज शरीफ भी को बच्चा नहीं है कि वो ये बात जो है बस उसका दिल की तरह करती, वो जो बातें कर रहे हैं उसके पीछे कोई ना कोई उनको किसी जगह के ऊपर सपोर्ट मौजूद है। मैं एक्चुअली ये कहना चाह रहा हूँ। अब मियाँ साहब की जो 2 डिमांड है, एक डिमांड तो उनकी आपके सामने आ गई है, और डिमांड क्या है, वो डिमांड ये है कि जनरल बाजवा, जनरल फैज़, आसिफ सईद खोसा और बाकी जो पनामा वाला बेंच था, सर मिट्टी पाओ तो आगे जाओ नहीं चलेगा, इनके खिलाफ कार्रवाई हो। सीधी साफ बात मियाँ साहब कर रहे हैं। दूसरी डिमांड क्या है, वो ज़रा ट्रिकी डिमांड है इससे भी ज़्यादा। वो ये कह रहे हैं कि अदारे इस बात का एतराफ़ करें बाकायदा कि मियाँ नवाज शरीफ ने ज़्यादती हुई। 2017 में जो किया गया वो साजिश के ज़रिए किया गया
और उस पर अदारे माफी मांगे। वो ये कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और पाकिस्तान आर्मी ये कहे कि प्रोजेक्ट इमरान जो है उसकी जिन्होंने लॉन्च किया उन्होंने गलत किया और प्रोजेक्ट इमरान की वजह से पाकिस्तान के अंदर चलती हुकूमत को चलता किया गया, चलती इकानमी को बिठाया गया, सानू माफी दे दो भाजी इस गल ते। वो ये डिमांड कर रहे हैं मियां साहब एक्चुअली। अब ये पहली बात से ज्यादा खतरनाक बात है। ये डिमांड जो है मैं नहीं समझता फुलफिल हो सकती, क्योंकि अगर ये इतराफ कर लिया जाए कि प्रोजेक्ट इमरान जो है, ऑफिशियली बात कर रहा हूं, करना देते चाह दी प्याली कैफे जोक बह के या ग्लोरिया जीन्स दे उत्थे बह के या मतियाना साहब को मिलकर या मेतला साहब को मिलकर या चौधरी साहब को मिलकर या मंसूर अली खान साहब के साथ गुफ्तगू करते हुए जनरल बाजवा कई बार इन्होंने गलों का इतराफ कर गया, लेकिन ऑन रिकॉर्ड में बात कर रहा हूं। इन चीजों का इतराफ करना कोई पायन मजाक नहीं है। पूरी दुनिया के अंदर पाकिस्तान का जो एक तमस्खर उड़ेगा है, सीरियस सानू हुण भी कोई नहीं लेंदा। जो साडे हालात ने, मियां नवाज शरीफ ने कहा तो है कि $1 अरब मांगते फिर दो, तो जो मांग रहे होते हैं दुनिया से, ठीक है, मतलब आप किसी से भी मांगे आपकी इज्जत घट जाती है। वो कहता यार मंगता जाएगा, ये रूटीन की बात है ना। मैं अपने मुल्क के बारे में बात कर रहा हूं, मुझे बड़ी तकलीफ हो रही है बात करते। अगरचे मेरा इसमें कोई कसूर नहीं है, यकीन करें मैं टाइम पे टैक्स देना, मैंने कभी बिजली का बिल जो है वो डिले नहीं किया, कभी चोरी नहीं की, कभी इशारा नहीं काटा। लेकिन ये सिस्टम जो है जिन लोगों के हाथों में है, ब्राह्मणों के, उन्होंने पाकिस्तान का ये बुरा हाल कर दिया है। और माजरत के साथ उसमें सियासी जमातें भी शामिल हैं। मियां नवाज शरीफ साहब, आपका समदी इसहाक डार जो है वो पाकिस्तान के गरीब अवाम के साथ एक खिलवाड़ करके गया अजय पाए न, उन्हें भी पूछो। वो जो है अपना हमारे निगरान वज़ीर-ए-आज़म गए हैं काकड़ साहब, और वहाँ पर वो जो IMF की खातून थी डायरेक्टर, उसने अपना उनकी डिमांड के ऊपर एक वीडियो बयान जारी किया। उन्हें क्या है कि बाबू जी अमीरा दे टैक्स लाओ, गरीबा दे ना लाओ। मतलब उनका ये था कि असी तुहानू कदों क्या गरीबा दे टैक्स लाओ, पेट्रोल ते टैक्स असी तुहानू कदों क्या लाओ, तुसीं ते आप लिखे ते असी पेट्रोल ते टैक्स लावांगे। तो हजूर उधर भी जरा तुहाडी मेहरबानी उस पासे भी थोड़ा जिहा ना मतलब झाड़ पूंछ कर लो। बहरहाल मैं बात दूसरी तरफ ले गया। तो ये एक सीरियस मैटर है, पहली डिमांड से ज्यादा खतरनाक ये डिमांड है, पूरे का पूरा सिस्टम अपसेट हो जाएगा। मैं नहीं समझता कि डिमांड फुलफिल हो सकती है, वैसे तो पहली भी नहीं हो सकती। कोशिश की सी ना इफ्तिखार चौधरी के कहने थे और डिपर के कहने थे, ठीक है, सारा कुछ ही खत्म हो गया सी, 30 में जाना पिया, तो हूँ तो डिमांडें बड़ियाँ होर हो रही हैं। बहरहाल अब मियाँ साहब का फ़िलहाल तो सर क्या कहते हैं वो है बिल्कुल आ रहे हैं, पोंब आ रहे हैं और वो आएंगे और उसके बाद छाएंगे। फ़िलहाल तो यही सीन लग रहा है। बाकी अल्लाह करे कि पाकिस्तान जो है वो उसका नसीब भी मियाँ नवाज शरीफ जैसा हो जाए और उसके लिए भी हर तरफ आसानियाँ पैदा हो जाए, आम आदमी जो है वो उसकी ज़िंदगी भी सहल हो जाए, लोग अपने जो दवाइयाँ हैं वो ख़रीदने से कासर हैं। सर यकीन करें बड़े बुरे लात हैं, बहुत बुरे लात हैं, और किसी ब्राह्मण में इस गल का ख्याल नहीं आ रहा। अब ये जितना इलेक्ट्रॉनिक मीडिया बैठा हुआ है आप देख लें, कोई इसके ऊपर बात नहीं करता। कितनी की बात करते हैं, 0.1% भी नहीं करते महंगाई के ऊपर बात, ठीक है। बस ऐसे चक्कर छपे रहते ने, आवेगा भी आवेगा, जावेगा भी जावेगा। मेरे पास जितनी कैपेसिटी है मैं उस हद तक कर लेता हूँ। आप दोस्तों से दरख्वास्त किया, कमेंट ज़रूर कीजिएगा मगर ज़रा तहजीब के साथ। फिर वक्त इतना ही, मिलते अगले विलाग में।